हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो भी हमारे प्रोमाना है उनके टीम मेंबर्स हैं, हम अलग अलग टीमों से रिव्यू लेंगे कि इनकी टीम में कैसे काम होता है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक आ रहे थे कि टीम में बंदे जो सीनियर होते हैं वो पार्शलिटी करते हैं यूजर के साथ एंड उनका काम नहीं देते पूरी। तो आज हमारे बीच है गौरव भाई, जो कि बीपीएम लीगल के एज ए सीनियर प्रोसेस एक्सपर्ट बात कर रहे हैं अभी वर्क। तो हम इनसे जानेंगे। पहले गौरव भाई अपने बारे में बताइए थोड़ा सा इस बारे में। जी नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चतुर्वेदी और मैं पुरवाना में 5 साल से वर्किंग हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी 2019 में दिसंबर में चालू हुई थी और अभी मैं करंटली वर्किंग कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छे पैकेज के साथ मैं वर्किंग हूँ। यहाँ पे बहुत लोग अपने रिव्यू देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी कंपनी है एज अ फ्रेशर। तो गौरव भाई, आपने जॉइंट प्लेस ज्वाइन किया था, तो आपका प्रोसेस एनालिस्ट आपने स्टार्ट किया था। हाँ जी। आपका सीनियर प्रोसेस एक्सपर्ट का लेवल कैसे कैसे बढ़ा? आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए जिससे कि आपका प्रमोशन हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लोग आ जाते हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं, कोई डिग्री करके आते हैं, कोई मास्टर, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनकी जो सही तरीका एज अ बीपीओ में या केपीओ में ज्वाइन करने का या बैकएंड में, तो वो समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक बीए पास आउट ग्रेजुएट बंदा हूँ, तो एज अ मेरा बैकग्राउंड किसी टेक्निकल उससे नहीं था, तो मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करा था। और यहाँ पे मैंने फ्रेशर के साथ साथ काम को सीखा, हम किस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या हमें नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये सब चीजें बढ़ी। और धीरे धीरे प्रोसेस को मैंने इजीली सीखा। मैंने जल्दबाजी के चक्कर में उसे नहीं सीखा, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो दिक्कतें आती है। क्लाइंट हमारा हमसे नाराज होगा, शायद वो बिजनेस को वो कम कर दे। तो ये सब चीज ध्यान करके मैंने धीरे करा, और थोड़ी बहुत मेरी एक्सेल अच्छी थी तो मैंने उसे और एनहेंस करा। साथ में मैंने अपने जो को वर्कर था उनको लीड करना, एज अ मेरा टीम लीडर रोल नहीं था, लेकिन मैंने लीड करा, काम असाइन करा, असाइनर भी यूज करा। और फिर मैं कोरोना काल में भी एज अ प्रमोट हुआ, जो कि बहुत कंपनियां नहीं कर रही थी। तो इसलिए 2 साल में मुझे इजीली प्रमोशन मिल गया एज अ एसपी। अच्छा, तो अब जो मैंने कई सारे कमेंट देखे थे हमारे यूट्यूब पे, आ जाते हैं नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं। हाँ जी। कि बोलते हैं कि भाई जो टीएल है ना, वो यूजर को परेशान करते हैं, जबरदस्ती बुलाते हैं, सैटरडे संडे आप आओ, एंड केपीआई कम कर देते हैं, प्रोडक्शन हमें 100% काम असाइन नहीं करते हैं, हमारा 100% प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? केपीआई कम क्यों करते हैं? एक कोई टीएल है या मैनेजर है, केपीआई क्यों कम कर देते हैं? उसका रीजन क्या रहता है? ये जो आपने सवाल पूछा ये बहुत वैलिड है। बहुत लोगों का यही है कि सर, बहुत सारे लोग परेशान हाँ होते हैं, बिल्कुल, ज्वाइनिंग होते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि उस टीम में काम नहीं है सर, हमारी टीम में ज्यादा है, हमारी टीम में सर ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। और हमें देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में आते हो तो कोई भी टीम मेंबर को कोई इतना प्रेशराइज नहीं कर देगा कि वो काम करने में या उसे समझने में असमर्थ रहे, दिक्कतें आई उसे। तो धीरे धीरे करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आपको पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेस को समझना चाहिए। अगर आप इजीली आप माइंडसेट बना के आओगे कि मेरे को इंसेंटिव कमाना, ओटी करना, तो दैट इज नॉट अ राइट वे टू ग्रो। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले मैं कैसे स्टेबल हो जाऊं, मेरा बेसिक क्लियर होगा, देन मैं आगे एडवांस लेवल के लिए जा पाऊंगा। लेकिन वो बच्चे क्लियर नहीं करते और जल्दबाजी के चक्कर में अपनी क्वालिटी से हैम्पर करते, प्रोडक्शन नहीं हो पाता। अब कोई भी कंपनी एज अ बीपीओ है या केपीओ, वो डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी और प्रोडक्शन में। अगर आप दोनों में से किसी में लैग करेंगे तो आपको प्रेशराइज करेगी। दूसरी बात जो आप कहती कि सैटरडे संडे, देखो क्या होता है, हर कंपनी का एक पॉलिसी होता है। अगर आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग दी जा रही है तो 1 मंथ आप इतना प्रोडक्शन नहीं करोगे कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी वो सारी रिक्वायरमेंट। लेकिन यह है कि कंपनी आपको 1 महीने का एक हनीमून पीरियड प्रोवाइड कराती है, जिसमें आप वैसे तो ठीक है, लेकिन एज अ 1 मंथ आपको फुल हनीमून पैकेज प्रोवाइड कराती है, जिसमें आप इजी सीखो और इजी आप। लेकिन नेक्स्ट मंथ से भी आपकी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ती है, जो कि हमारी टीम है, ऑपरेशन टीम, वो उसे ऑडिट करती है कि इसका परफॉर्मेंस कितना एनहेंस हुआ है। अगर आप पहले महीने भी 10 हो, सेकंड मंथ में भी 10% ही कर रहे हो, थर्ड मंथ भी आप 10% ही प्रोग्रेस दे रहे हो, तो आपका ग्राफ फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, एकदम डेड हो गया है। तो उसके वजह से थोड़ा प्रेशराइज किया जाता है, उन्हें एनकरेज किया जाता है कि आप सैटरडे संडे आओ, तो आपके जो प्रोडक्शन होगा क्वालिटी में थोड़ा इंक्रीजमेंट होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होकर ओटी के चक्कर में, इंसेंटिव के चक्कर में 100% से 140 कर देते हैं। फिर उससे क्या होता है कि केपीआई बिल्कुल केपीआई पे तो कम जाती है, इससे जो न्यू यूजर आते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, आपका ये एकदम वैलिड क्वेश्चन है, ये बहुत लोग फेस करते हैं। कुछ होते हैं जो, तो इसका सॉल्यूशन क्या है गौरव भाई? जैसे इसका सॉल्यूशन यूजर से क्या करना चाहिए शुरू में आके? देखो, सबसे पहले काम करना चाहिए हमें टीम वर्क। अगर कोई नया बंदा आता है तो
वो हमारा एक न्यू मेंबर है। अब जैसे ही हमारे घर में ऐसा बताता हूँ करो कि आप एसपी हैं, आपकी टीम में कोई नया यूजर आता है, आप उसको कैसे डील करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेशर सीनियर काम बचा के रख लेते हैं अपनी ओटी के लिए और हमें काम असाइन नहीं करते हैं, तो बंदा 100% कैसे करेगा? बिल्कुल। तो वहाँ पे आप कैसे मतलब अपने जो जूनियर न्यू ज्वाइन है उससे आप कैसे मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं? ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट करने का तरीका ऐसा है कि एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे घर में किसी की शादी होती है, ठीक है, तो उस केस में जो दुल्हन होती है उसे पहले दिन से घर की जिम्मेदारी नहीं दी जाती। हाँ। तो वैसे ही हमारा अगर कोई नया कॉलीग हमें ज्वाइन करता है तो उसे पहले दिन से इतना प्रेशर नहीं दे देना कि वो उसे ऑब्जर्व नहीं बल्कि उसे हैंडल भी करने में मुश्किल हो। हाँ। दूसरी बात, कुछ हमारे पुराने मेंबर होते हैं वो अपने इंसेंटिव के लिए ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर देते हैं। अब उनके हिसाब से तो वो ठीक है, लेकिन हमारा जो न्यू मेंबर होता है वो इन चीजों को देखकर थोड़ा हेजिटेट होता है कि मैं तो अभी 10% में हूँ या 40% में हूँ, ये 140 चले गए तो मतलब 100% बहुत ज्यादा होता है जो प्रेशराइज करता है। तो इस वजह से जो नया मेंबर होता है उसका मोटो डाउन होता है। अब वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो उसके लिए हमें भी एज अ मैं सीनियर तो मुझे भी उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, पोलाइट में, या उसे एकदम बूस्ट अप करना पड़ेगा कि नहीं ब्रदर आप करो। और रही बात है कि अगर मैं 40 कर रहा हूँ तो मुझे उसके साथ भी सपोर्ट करना, अगर 30 है तो मैं भी उसे बूस्ट अप करके उसे 60, 70, 80 तक लेके जाऊं, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो ये बिग चैलेंज है। और इसके बाद भी अगर ऐसा करने से नहीं कोई भी एनहेंस हो रही है चीजें, एज अ टीम वर्क नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ कि अपने सीनियर से एक बार जल्दबाजी से फैसला लेने से पहले अपने सीनियर से बात कीजिए, क्योंकि नई ये यंग जनरेशन है, बहुत क्विक फैसले लेती है, जो कि कभी कभी इन्हें भारी इम्पैक्ट होता है, कभी ये कहीं गलत फंस जाते हैं। तो इन चीजों से कहते हैं इजी काम होके फैसले लो और कोऑर्डिनेट करो अपने सीनियर। जो गौरव भाई मैंने ऑब्जर्व किया ना, टीएल की ही कंप्लेंट आती है, मैनेजर की इतनी नहीं आती है, लेकिन टीएल के ऊपर ज्यादा आती है कि भाई हमारा टीएल ऐसा है, वो हम काम ज्यादा करते हैं कि कम कर देता है, उसके पता नहीं क्या ले, बहुत सारे मतलब बैड वर्ड्स कमेंट्स आते हैं। हाँ, तो टीएल को मुझे लगता है कि इस पे काम करना चाहिए, जैसे आपने बताया, मुझे लगता है कि ऐसे उनको काम करना चाहिए, टीम को लीड ऐसे करना चाहिए जैसे आपने बताया है, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया जो भी नए नए टीएल बने हैं ना, तो वो थोड़ा सा प्रेशर करते हैं बच्चों को। बिल्कुल, ये भी वैलिड क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे नए टीएल होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि एक होता है कि एक नए टीएल को किसी एनवायरनमेंट में लीन होने में समय लगता है। अब जैसे मैं हूँ तो मैं एज अ सीनियर वर्क करता हूँ, तो मैं भी बहुत चीजें फेस करता हूँ, जैसे मुझे छुट्टी चाहिए होती है, तो ये नॉर्मल कॉमन चीज है। अब जैसे कोई भी नया टीएल आता है तो उसे ये पता नहीं होता कि मैं अपने टीम मेंबरों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करूं, वो धीरे धीरे सीखे। और रही दूसरी बात, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पुराने मेंबर होते हैं, क्योंकि टीएल को भी अपना टारगेट मेट करवाना होता है, तो वो भी चाहता है कि मैं धीरे धीरे नए बंदों से अगर काम कर रहे तो वेल, नहीं तो मोस्टली प्रोडक्शन में अपने पुराने बंदों से करते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि फेस करनी पड़ती है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी नया मेंबर आ रहा है हमारी टीम में तो उसे कोऑर्डिनेट करो, कुछ उसे अच्छा मतलब जो स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है जिसको कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है उसे भी सिखाए, और साथ में ऐसा भी दे जो उसे लिवरेज प्रोवाइड कराए वो प्रोसेस। तो मतलब दोनों को अच्छा एकदम सेम बेस में रख के दोगे तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा और टीएल के लिए तो बहुत अच्छा ही रहेगा। अच्छा, जो तो मैं ये कहना चाहूँगा फाइनली कि जो न्यू ज्वाइनिंग आते हैं, ठीक है, तो वो मतलब एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, जिन्होंने 6 महीने किया होता है, फिर कंपनी स्विच कर देते हैं, तो वो यहाँ से जाने के बाद क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, जिससे मुझे भड़काते हैं कि भाई ये कंपनी खराब है। अब मुझे ये बताओ गौरव भाई, जो बंदा फ्रेशर आ रहा है प्रोमाना में, उसको 17-18,000 सैलरी मिल रही है, 5 डे वर्किंग मिल रहा है, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे कि मतलब कि वो उनकी सुने या अपने हिसाब से देखें? देखो, मैं एज अ फ्रेशर और मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं एज अ फ्रेशर हूँ तो मुझे क्विक डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, इजी जाओ। देखो, कुछ कंपनी अच्छी होती है, कुछ कंपनी बुरी होती है, लेकिन ये डिपेंड कंपनी की प्रोफाइल में नहीं होता, ये डिपेंड करता है कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। जैसे मैं वर्क करता हूँ पीआरए में, ठीक है, मेरी टीम में कुछ अच्छे लोग होंगे जो पॉजिटिव सोचते होंगे, कुछ ऐसे बंदे होंगे जो नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि मेरा जो मैनेजमेंट है उन चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। अगर मैं अपनी पॉजिटिविटी फैलाऊंगा तो 4 लोग पॉजिटिव हो गया, हाँ होता है, क्योंकि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो ये कंपनी मुझे कुछ ना कुछ दे रही होगी। अगर कंपनी नहीं दे रही होती तो मैं यहाँ पे नहीं होता। हाँ। मुझे भी 2-4 साल हो गया आराम से कंटिन्यू, मेरा भी ग्रो बढ़ रहा है। मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा सैलरी देख रहा हूँ, मैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, मैंने अभी तक 5 साल के कैरियर में
पुरवाना ने कभी किसी को किसी भी रीजन 1 से। रुपए का या 1 घंटे का किसी का पैसा होल्ड नहीं करा है। हाँ होल्ड नहीं ये किया, मैंने अपने अभी तक के कैरियर में कंपनी ले ऑफ भी नहीं किया इतना। आपको 1 मिनट या हाफ एन आवर की सैलरी कट कर देगी, आपको उससे ज्यादा दे देगी, बराबर दे देगी, लेकिन कम नहीं देगी। दूसरी बात, ये सपोर्टिव होती है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, आप हमारे सीनियर से जाए, फ्री होकर बात करें, किसी के दबाव में नहीं करें कि वो ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, और वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। हाँ तो एज अ फ्रेशर अगर आप एक्सपीरियंस हो तो फिर मैं आपको समझाने के लिए मैं कोई होता नहीं, लेकिन आप खुद देख फ्रेशर हो तो आपको पहले खुद सोचो, अपना टाइम दो, क्योंकि हर चीज हाँ क्विक डिसीजन में नहीं चलती है। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या कि सही है क्या नहीं। क्या सही है, क्योंकि मैंने बहुत देखे फ्रेशर आए 3 महीने करके चले गए, वो दूसरी कंपनी में गए, लालच बहुत में सारी है, लालच में उन्होंने 70,000 रुपीज पे आउट करी, क्योंकि उनके पैकेज का 15% 20% होता है, और वो बाद में 3 महीने बाद 4 महीने बाद वहां से निकाल दिए गए। हाँ ले ऑफ हो फिर जाता वो है हमें कॉल करते हैं कि रिजॉइन के लिए। गौरव भाई जी हमें रिजॉइन करा दो, ये करवा दो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। आप सुन जाते हो। और धीरे धीरे क्या है कि हमारे लिए कंपनी टाइम टाइम पर नए नए कोर्सेज लॉन्च भी करती है। हाँ जैसे आपने skills इंटरनल के लिए। जॉब पोस्टिंग सुना होगा, IGP, IGP जिसे हाँ। कहते हैं। तो अगर कोई एलिजिबल है तो उसको क्राइटेरिया ऐसा नहीं कि उसे नहीं मिलेगा, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो एलिजिबल है उसे फिल करने के लिए। तो ऐसी कुछ, अब जैसे मैं हूँ 5 साल दे चुका हूँ, 2 प्रमोशन मेरे हो गए, बीई से एसपी बन गया, अब मैं एलिजिबल हूँ आगे बढ़ने के लिए, टीएल के लिए, एज अ टीम लीडर। और मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, मैं खुद जाता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, उन्हें सीखना हो, स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। स्किल से काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें पास आउट होता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे एक टीम मिलेगी, मैं उसे लीड करूंगा। लेकिन अगर मैं अपने स्किल्स को एनहांस नहीं करूंगा तो मैं जहाँ हूँ वहीं रह जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो आगे तो अब गौरव भाई, अब मेरा फाइनल क्वेश्चन ये, जैसे ये तो मतलब आपका अलग हो गया प्रमोशंस वगैरह, जो मतलब न्यू ज्वाइनिंग है तो उनका मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे कि हमारे मैनेजर ने बताया था कि बाकी अदर कंपनी में मैंने पर्सनली रिव्यू किया कि HCL है, EXL है, इनमें ना 5 से 6% अप्रेजल होता है, बट हमारी प्रोवाना 13 से 14 तक भी करती है, 15-16 भी करती है। तो इसमें मतलब क्या है, मतलब जैसे कि इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? एज पर मैंने पुरवाना से पहले बहुत कंपनियों में काम करा है, और मैं लास्ट कंपनी में काम करता था, नाम रिवील नहीं करूंगा, लेकिन वर्क बताता हूँ, मैं टाटा के लिए काम करता था एज अ थर्ड पार्टी। तो मैंने वहाँ 3.5 साल काम करे, और 3 साल में उन्होंने मेरे को 1500 रुपए की हाइक दी। अगर मैं 10,000 में था तो उन्होंने 11,500 में मुझे होल्ड कर दिया, जो कि एक लॉन्ग पीरियड होता है। लेकिन मैं पुरवाना में देखा है कि अगर बंदा अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा करता है, क्वालिटी अपनी मेंटेन करके रखता है, तो उसे कम से कम, अगर कंपनी की रेवेन्यू डाउन भी जा रहा है तो कम से कम 10% और बिटवीन 15% वो आपको इंक्रीमेंट देती ही देती है पर एनम। क्योंकि प्रोवाना भी मतलब उस हिसाब से ग्रो कर रही है, तेजी से बढ़ रही है। इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन ग्रोइंग कंपनी। हाँ, फास्ट मैं ग्रोथ कर आया रही था है। तब मेरी पुरवाना में 400 बंदे थे, आज मैं पुरवाना में 4,000 के समथिंग बंदे हैं, तो मतलब है 4,000 हो गई। तो इसका मतलब है कंपनी ग्रो करी है, धीरे धीरे आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बिल्डिंग जैसे जा रही है। तो गाइस, आप आज हमारा आपने डिस्कस देख लिया, काफी बहुत गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमारे व्यूअर्स के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी आज नॉलेज मिली होगी इस पे कि कैसे क्या होता है, सीनियर कैसे मतलब बिहेव करते हैं न्यू ज्वाइनिंग से। तो आप लोग न्यू ज्वाइनिंग से अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड हमारी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, उन पर देखें, मैं आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू। और भी टीम के डिपार्टमेंट है, क्योंकि पुरवाना में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लीगल बैक ऑफिस के, अकाउंटेंट फाइनेंस के, हेल्थ केयर के, तो ऐसे सभी डिपार्टमेंट के जो मतलब सीनियर्स होते हैं हम उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी टीम में कैसे कैसे काम होता है वो सारा जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।